नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्प्रेइंग में पावर स्प्रेयर जो यूज करते हैं एसटीपी पंप। उसमें हम लोग जो डिलीवरी होज लाइन यूज करते हैं वो हमें कौन सी साइज़ की होज यूज करनी चाहिए ताकि हमें प्रेशर ड्रॉप कम हो। तो उसके लिए हमें 3 पॉइंट को पहले ध्यान में रखना है। पंप का प्रेशर हम कितना रख रहा है और गन का डिस्चार्ज कितना है। हम लोग जो गन यूज कर रहे हैं स्प्रेइंग के लिए उसका डिस्चार्ज कितना है वो ध्यान में लेना है। तीसरा पॉइंट है हम डिस्टेंस कितना रख रहा है। पंप जो लगा है वहाँ से 100 मीटर का है, 200 मीटर का है, 300 मीटर का है, कितना डिस्टेंस हम रख रहा है। वो तीनों पे प्रेशर ड्रॉप वेरी करता है। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हम लोग 8.5 का होज यूज करते हैं और वो 100 मीटर का होज यूज किया तो हमें लगभग उसमें खास करके 35 psi प्रेशर लॉस मतलब प्रेशर ड्रॉप होगा। अगर हम लोग 200 मीटर का होज यूज करते हैं तो वहाँ हमें 70 psi प्रेशर कम मिलेगा, प्रेशर ड्रॉप 70 psi हो जाएगा। और 300 मीटर का हम लोग 8.5 mm का होज यूज करेंगे तो वहाँ 100 से 105 psi हमें कम मिलेगा। अगर हम लोग 10 mm का होज यूज करते हैं 100 मीटर का, अगर हम 10 mm का होज यूज करते हैं तो वहाँ हमारा प्रेशर लॉस 20 psi होगा। और 200 मीटर का होज यूज करेंगे तो 40 psi हो जाएगा। और 300 मीटर का होज यूज करेंगे 10 mm का तो 60 psi प्रेशर कम मिलेगा, प्रेशर ड्रॉप इतना होगा। तो एंड पे हमको 60 psi 200 मीटर का 300 मीटर का होज में 10 mm में 60 psi हमें कम मिलेगा। और हम लोग अगर 12 mm का होज यूज करते हैं तो 12 mm में प्रेशर ड्रॉप कम होता है। 100 मीटर का होज में 8 psi कम होगा और 200 में 16 का psi कम होगा, 300 में 24 से 25 psi प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें खास करके 8.5 mm का जो होज है वो है 100 मीटर के अंदर का जो हम लोग स्प्रेइंग करते हैं, डिस्टेंस हमारा 100 मीटर से कम रहेगा तो हमें 8.5 mm का होज यूज करना चाहिए। और 100 से ऊपर का 100-200 मीटर तक का हमें जब भी डिस्टेंस रखना है, मतलब डिस्टेंस है हमारा स्प्रेइंग का, तो हमें 10 mm का होज यूज करना है। उसके अलावा हमें खास करके ज़्यादा 200 से 300 से भी कुछ ज़्यादा है तो अगर हमें 12 mm का होज यूज़ करना है ताकि हमारा प्रेशर ड्रॉप कम होगा। अगर हम लोग 8.5 mm का होज यूज़ करते हैं और वो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक हम लोग 8.5 mm का होज यूज़ करेंगे तो क्या होता है, तो हमें हमारा जो पंप सेट है उसमें नुकसान होगा। उसका क्रैंकशाफ्ट पे दबाव आएगा, उसका वाल वॉशर है वो फटेगा, लीकेज होगा प्रेशर से, क्रैंकशाफ्ट टूट सकता है, क्रैंकेज बॉडी टूट सकता है, बेरिंग को डैमेज कर सकता है। तो ये सभी प्रॉब्लम हो जाएगा। उसका कनेक्टिंग रोड में भी दवा वो भी टूट सकता है। तो ये नहीं होने के लिए हमें खास करके 10 mm का होज यूज करना है हमें और डिस्टेंस का हमें ध्यान रखना है। मैंने वापस में रिपीट करता हूँ कि 100 मीटर के अंदर का जो 50, 60, 70 का डिस्टेंस है तो हमें 8.5 mm का होज यूज करना है। उसके अलावा हमें 100 मीटर से ज़्यादा रहेगा 100, 150, 200 तक का तो हमें 10 mm का होज यूज करना है। और उससे ज़्यादा रहेगा तो हमें 12 mm का होज यूज करना है। 12 mm का होज जनरली कम यूज वो लोग करते हैं क्योंकि मैं समझाता हूँ कि 8.5 mm का प्राइस है वो कम रहेगी और वेट पे भी हल्का है। तो काम करने के लिए उसको घड़ी करने को या तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने को भी इजी पड़ेगा। तो लोग जनरली 8.5 mm का होज यूज़ ज़्यादा करता है, लेकिन 10 mm का होज यूज़ करना चाहिए। 10 mm का होज की प्राइस थोड़ी 8.5 से ज़्यादा रहेगी। वही मैटर है 12 mm में। 12 mm का होज प्राइस भी ज़्यादा है, मतलब वो 8.5 और 10 mm के कंपेयर में 10 mm का होज की 12 mm के होज की प्राइस ज़्यादा है। और वो उसको काम करने के लिए भी मतलब उसको ज़्यादा मतलब मेहनत पड़ती है खींचने के लिए, या उसमें पानी भरेला ज़्यादा रहेगा उसको, उसका जो फिटमेंट है उसका भी खर्चा, मतलब उसमें क्लैम्प वगैरह है उसमें भी वो भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। उसको रखने के लिए भी ज़्यादा पैसा रहेगा।
तो लोग को कम यूज़ करते हैं, प्राइस भी ज़्यादा है, तो उसके लिए मतलब ध्यान देना है। जनरली नॉर्मली हम लोग 10 mm का होज यूज़ करें, और हमारा पंप सेट और हमारे जो हम लोग जो स्प्रेइंग करें उसका अच्छा रिजल्ट मिले, उसका हम ध्यान रखें। और बाकी सब में ये वीडियो में डिटेल में थोड़ा जो स्लाइड वगैरह में रखूँगा, तो आप देखेंगे और आप समझेंगे, ताकि हमारा पंप का खर्चा मेंटेनेंस कम हो और हमें सही रिजल्ट मिले, ये मकसद है। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।